हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आइए आज हम लोग अगला चैप्टर आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम। और वर्क एंड टाइम में मैं आपको बता दूं कि केवल दो कॉन्सेप्ट, केवल मैं आपको इस पूरे चैप्टर में वर्क एंड टाइम और इसके बाद एक अगला चैप्टर आएगा पाइप और टंकी, ये दो चैप्टर हम लोग केवल दो कॉन्सेप्ट पर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि न ही आपको कोई फार्मूला याद करना है और न ही कोई आपको ट्रिक याद करना है। केवल दो कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं तो वर्क एंड टाइम और पाइप और टंकी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि कोई भी वनडे का ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन ना आते हों। एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में कार्य और समय का क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो बहुत ही आराम से आप समझेंगे। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले आप बिल्कुल 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बिल्कुल आप समझने की कोशिश करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग का दो टाइप है, जिसमें ये टाइप नंबर 1 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और टाइप नंबर 1 पर क्वेश्चन किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे दिया है कि ए अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब देखिए कैसे करना है। काम कोई काम है, काम कोई है, कुछ भी हम लोग काम मान सकते हैं। तो ए उसी काम को 6 दिन में अकेले कर सकता है, जबकि बी उसी काम को अकेले करता है तो कितना दिन लगता है भाई? 12 दिन। कितना दिन लगता है? 12 दिन। तो आपको पता है कि इसका जो आंसर होगा वो 6 से कम आएगा, क्योंकि जब ए अकेले 6 दिन में कर सकता है मतलब ए की क्षमता इतनी है कि किसी भी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है, तो अगर बी भी उसके साथ मिल जाएगा तो बी भी कुछ न कुछ काम करेगा। तो जब ए अकेले ही 6 दिन में कर रहा था तो बी के आ जाने से वो काम 6 से कम दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये तो हम लोग को क्लियर है कि जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6 से कम आएगा। तो आइए बात करते हैं आगे। और दिया कि ए किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है। अब सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, जो काम बोल रहा है इसी काम को आपको कुछ मान लेना है। जो काम है उसको एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा 1 2 3 4 1000 2000 कुछ भी आप मानेंगे, आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि काम को कुछ ऐसा नंबर मानिए जो 6 और 12 दोनों से कट रहा हो। 6 और 12 दोनों से कट रहा हो तो आप बोलेंगे 12, आप बोलेंगे 24 भी होगा, 60 भी होगा, 120 भी होगा। तो कुछ भी आप मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल 12 ही मानना है। अगर 24 मानते हैं, 60 मानते हैं, 120 मानते हैं तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो काम को हम लोग क्या मान लिए? 12 काम है। ये काम कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल हमेशा देते हैं लड्डू का। मान लीजिए 12 लड्डू खाना है। कितना लड्डू खाना है भाई? 12 लड्डू। तो अगर एक 6 दिन में 12 लड्डू खा रहा है, 6 दिन में 12 लड्डू खा सकता है, तो एक दिन में कितना खाएगा भाई? 2। 6 दिन में 12 लड्डू तो एक दिन में 12/6 मतलब 2 लड्डू। इसी तरह बी आप बताइए, अगर बी 12 दिन में 12 लड्डू खा रहा है तो एक दिन में कितना खाएगा? 1 खाएगा। इसका मतलब ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम हमको पता चल गया। ए एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है? अब ए प्लस बी दोनों निकालेंगे तो ए एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है और बी एक दिन में 1 लड्डू, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खा रहे हैं भाई? 3 लड्डू एक दिन में। कितना लड्डू? 3 लड्डू एक दिन में। और लड्डू कितना खाना है? 12। तो अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 12/3 आंसर कितना आ जाएगा? 4 दिन। कितना आ जाएगा? 4 दिन। भाई 12 मतलब 3 लड्डू खाते हैं एक दिन में। 3 लड्डू खाते हैं, जैसे आप बोलेंगे कि 3 लड्डू
खाते हैं एक दिन में, तो 1 लड्डू खाएंगे 1/3 दिन में, तो 12 लड्डू खाएंगे 1/3 गुणे 12, इसका मतलब 12/3 बराबर कितना आ गया, 4 दिन आ गया। वैसे आपको दिनों की संख्या निकालना है, दिनों की संख्या तो कुल काम बटा होता है 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। जैसे मान लीजिए आप टोटल क्वेश्चन आपके पास 10 है और आप 2 क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चन कितना है 10 है, तो अगर 2 क्वेश्चन 1 दिन में आप कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा भाई, 5 दिन, 10/2 बराबर 5 दिन। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ही सबसे ज़रूरी है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कितना भी कठिन क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्योंकि हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में। तो हम लोग क्या किए कि काम को हम मान लिए 12 क्यों मान लिए, क्योंकि 12 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। तो मान लीजिए कि 12 लड्डू है, काम क्या है 12 लड्डू खाना। तो एक अगर 6 दिन में 12 लड्डू खा रहा है तो 1 दिन में कितना खाएगा, 2 लड्डू खाएगा। अगर बी 12 दिन में 12 लड्डू खा रहा है तो 1 दिन में कितना खाएगा, 1 लड्डू खाएगा। मतलब ए और बी का 1 दिन का करने का काम आ गया। 1 दिन का काम का मतलब उनकी क्षमता आ गई। अगर 1-1 दिन का काम सबको पता है तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्षमता। तो ये 1 दिन में 2 लड्डू खाएगा, बी 1 दिन में 1, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना लड्डू खाएंगे, 3, और खाना कितना है 12, तो कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको ध्यान से पूरा वीडियो आपको देखना है, बस आपको इतना काम करना है कि पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ए, B, C किसी काम को A, B, C किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। 10, 15, 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर। तो आइए, आपको करना कुछ नहीं, ए किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में। तो टोटल काम को कितना मान लिया जाए भाई, 30। आप कहेंगे 30। आपको अगर ना समझ में आए तो 10, 15 और 30 का क्या निकाल लिया जाए, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम 10, 15, 30 का एलसीएम होगा, वो 10, 15 और 30 तीनों से पूरी तरह कटेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 30 लड्डू खाना है। काम कितना हो गया, 30 लड्डू का। तो अगर ये 10 दिन में 30 लड्डू खा रहा है तो 1 दिन में कितना खाएगा, 3। इसी तरह बी अगर 15 दिन में 30 लड्डू खा रहा है तो 1 दिन में कितना खाएगा, 2। इसी तरह सी अगर 30 दिन में 30 लड्डू खा रहा है दोस्तों तो 1 दिन में कितना लड्डू खाएगा, 1 लड्डू खाएगा। समझ पा रहे हैं। अब अगर तीनों एक साथ लड्डू खाना स्टार्ट करेंगे, A + B + C, तो ये 1 दिन में 3 खा जाएगा, B 1 दिन में 2 खाएगा और C 1 दिन में 1 खाएगा। 3, 2, 5, 1, 6। इसका मतलब ये तीनों आदमी 6 लड्डू प्रतिदिन खाएंगे। कितने लड्डू, 6 लड्डू प्रतिदिन। और टोटल लड्डू कितना है भाई, 30 है। तो कितना दिन लग जाएगा, 5 दिन। आप समझ पा रहे हैं, 30/6 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 5 दिन। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ गए हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, बस 4 को दे दिया, बस यहाँ पर दिया है A, B, C, D। किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सभी का मतलब 4 लोग हैं, सभी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सेम वही कॉन्सेप्ट आप सीखिए। ए किसी काम को अकेले 10 दिन में, बी उसी काम को अकेले 12 दिन में, और सी उसी काम को अकेले 15 दिन में, और डी उसी काम को अकेले कितना दिन में करता है, 20 दिन में। ए किसी काम को अकेले 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में और डी 20 दिन में। तो अब हमको मानना है टोटल काम। तो 10, 12, 15 और 60 का 20 का एलसीएम होगा 60। यह 60 वो नंबर होगा जो 10, 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो अगर ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 6। अगर बी 12 दिन में 60 करता है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 5। अगर सी 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, और डी अगर 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3। समझ पा रहे हैं? सबका एक एक दिन का काम पता चल गया। अब सभी अगर एक साथ मिलकर काम करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये 6 करेगा, ये 5 करेगा, ये 4 करेगा और ये 3 करेगा। कितना काम आ रहा है, 6, 4, 10, 3, 18। 18 काम प्रतिदिन, 18 काम प्रतिदिन, और टोटल काम कितना है, 60 है। तो कितना दिन लग जाएगा, तो दिनों की संख्या निकालने के लिए टोटल काम में एक दिन के काम से भाग दे दिया जाएगा। टोटल काम में एक दिन के काम से भाग, तो ये हो जाएगा 10, 6 से कटेगा ये 3 3 9, 3 से ही 1/3 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 से ही 1/3 दिन आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही आराम से आपको कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करना क्या है, ये आप समझ पा रहे होंगे। हर क्वेश्चन में एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 है। दिया है ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को क्रमशः, किसी काम को क्रमशः कितना भाई, 12 दिन और 15 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए। अब दिया है कि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब दिया है 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो बी शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। बी शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा से क्वेश्चन को हम लोग चेंज किए हैं और कुछ नहीं। दिया कि ए किसी काम को अकेले 12 दिन में करता है और बी उसी काम को अकेले 15 दिन में करता है। तो सबसे जो बेसिक काम है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में, तो टोटल काम कितना माना जाएगा भाई, 60 क्यों, क्योंकि 60 12 और 15 दोनों से कट रहा है। तो अगर ये 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, अगर ये 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम। क्लियर हो गया। अब बोला कि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ए और बी
एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं और बोला है कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, मतलब कौन बचा? बी बचा। 4 दिन साथ में काम किए, उसके बाद ए काम छोड़ दिया, बी बचा, तो माना कि बी शेष काम टी दिन में पूरा करेगा और पूरा काम हम लोग का हो जाएगा 60। समझ पा रहे हैं? जैसे क्वेश्चन में बोला है आपको सेम उसी तरह करते जाना है। तो अब देखिए ए और बी 4 दिन साथ काम किए हैं और ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 5 4 9। एक दिन का अगर 9 काम है तो एक दिन में अगर 9 काम दोनों कर सकते हैं तो 4 दिन में कितना कर दिए होंगे भाई? 36। 4 दिन में किए होंगे 4 × 9। अब बी देखिए टी दिन अकेले काम करता है और बी का एक दिन का काम अगर 4 है, एक दिन का काम अगर 4 है तो टी दिन का काम कितना होगा? 4t होगा, 4t होगा। एक दिन का काम 4 तो 2 दिन का काम 8, 3 दिन का काम 12, तो टी दिन का काम कितना होगा? 4 × t मतलब 4t बराबर टोटल काम 60। अब ये हमारा हो गया 4t, ये हो गया 60, इधर आएगा -9 चौक के 36, तो 4t बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो t की वैल्यू आ जाएगा 4 × 6 = 24, t बराबर आ गया 6 दिन। इसका मतलब कि बी शेष काम को कितने दिन में पूरा कर दिया? 6 दिन में, यही पूछा था। अब इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो आपका आंसर होता 4 दिन + 6 दिन बराबर 10 दिन। अगर पूछ देता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ तो आपको शुरू से लेना पड़ता। 4 दिन + t दिन, और t की वैल्यू कितना आ चुका है? 6। तो 4 + 6 कितना आंसर आता आपका? 10 दिन आंसर आ जाता। समझ पा रहे हैं आप बात को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। आइए, अच्छा इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो थोड़ा से और, जैसे देखिए अगर ए और बी एक साथ 4 दिन काम करते हैं और ए और बी का एक दिन का काम 9 है, तो 4 दिन का काम कितना होगा? 9 × 4 मतलब 36 काम। इसका मतलब ए और बी 36 काम कर चुके हैं 60 में से, तो शेष काम कितना बचा होगा भाई? शेष काम बचा होगा 60 - 36 बराबर 24 काम। इसका मतलब शेष काम बचा होगा 24 काम, और इस 24 काम को अब कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए छोड़ दिया है, बी बचा है। तो अब बी को ये 24 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? जबकि बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। अगर बी एक दिन में 4 लड्डू खाता है तो 24 लड्डू खाने में कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन। 4 × 6 = 24, तो 24/4 बराबर 6 दिन। इसका मतलब कि बी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा किया होगा दोस्तों? 6 दिन में पूरा किया होगा। समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस तरह का क्वेश्चन हम लोग के पास है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया कि ए, बी, सी, अब 3 लोग दिया है। इसी में चेंज करते हम लोग थोड़ा से, ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन, 10, 15, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ, यहाँ पर दोनों की जगह हो जाएगा तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए और 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और उसके 3 दिन बाद, यहाँ से चेंज है, और उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, बी भी काम छोड़ देता है, तो शेष काम सी ने पूरा किया, तो काम कितने दिन बाद? तो शेष काम सी पूरा करता है, सी पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो आपको बताना है पूरा काम कितने दिन में हुआ, कितने दिन में हुआ, पूरा काम कितने दिन में हुआ। ठीक है,
तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। पहला काम तो वही करना है, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में और सी उसी काम को करता है 30 दिन में। तो टोटल काम कितना आपको मान लेना है, पहले 30 मान लेना है। क्या मान लेना है दोस्तों, 30। तो अब देखिए, अगर ए का 10 दिन का काम 30 है तो एक दिन का 3, बी का अगर 15 दिन का काम 30 है तो एक दिन का 2, सी का अगर 30 दिन का काम 30 है तो एक दिन का 1 होगा। यहाँ तक काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, सबका एक एक दिन का काम निकालना हो। अब देखिए क्या बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए, ए प्लस बी प्लस सी, और बोला है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, मतलब कौन बचे, बी और सी। फिर बोला उसके 3 दिन बाद, मतलब बी और सी साथ में 3 दिन और किए तो लास्ट में बी भी छोड़ दिया, तो कौन बच गया, सी बच गया। और सी मान लीजिए कि टी दिन काम करता है और उसके बाद पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है 30। समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी साथ में 3 दिन काम किए, ए बी सी का एक दिन का काम कितना है, 3 + 2 5 और 1 6। ए बी सी का एक दिन का काम 6 है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, 3 × 6, 3 × 6। इसी तरह बी और सी साथ में 3 दिन काम करते हैं और बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 3 है, 2 + 1 3। तो बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 × 3 9 काम करेंगे। अब आ गया नंबर सी का। सी की क्षमता 1 है। सी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 2 दिन में 2 काम करेगा, 3 दिन में 3 काम करेगा, 50 दिन में 50 काम करेगा, 100 दिन में 100 काम करेगा, तो टी दिन में टी काम करेगा, बराबर टोटल काम 30। तो जोड़ दिया जाए, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9 प्लस टी बराबर 30। ये हो जाएगा 27 प्लस टी बराबर 30। तो 27 उधर जाएगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी हमारी आ गई, 3 आ गई। तो 3 का मतलब ये हो गया कि सी लास्ट में अकेले 3 दिन काम और किया, 3 दिन काम और किया। तो क्वेश्चन में पूछा था, अगर ये पूछा होता कि बताइए सी बाकी बचे काम को कितने दिन में किया होगा, तो हमारा आंसर हो जाता 3। लेकिन पूछा था कि पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल दिनों की संख्या जोड़ देंगे। तो 3 + 3 + 3, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 9 दिन। आंसर कितना आ जाएगा, 9 दिन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान है, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे जैसे पिछला वाला तरीका हम लोग किए थे। अगर a + b + c 3 दिन काम करते हैं और इनका एक दिन का काम 6 है, तो इनका 3 दिन का काम होगा, 3 × 6 = 18 काम। इसी तरह b और c साथ में 3 दिन काम करते हैं और इनका एक दिन का काम 3 है, तो इनका 3 दिन का काम हो जाएगा 9। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना, 27 काम हो चुका। तो इसका मतलब शेष काम बचा, जो शेष कितना काम बचा भाई, 30 - 27 बराबर कितना, 3 काम शेष बचा है। और यही काम सी को अकेले करना है। और सी की क्षमता है कितनी, एक दिन में 1 करने की। सी की क्षमता कितनी है, एक दिन में 1 काम करने की। तो अगर सी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 3 काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा। सीधे सीधे आंसर 3 दिन आ जाएगा, या 3/1 कर दीजिए तो भी कितना आ जाएगा, 3 दिन। तो टी की वैल्यू 3 आ गया, तो मतलब 3 + 3 + 3, 3 × 3 = 6, 3 = 9। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक और क्वेश्चन देखा जाए। दिया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः, इस बार चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन में, ए, बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। 20, 30 दिनों में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर। यहाँ पर आपको चेंज करना है, केवल दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद शुरू करते हैं। और यहाँ पर
और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो शेष काम तो उसके बाद शेष काम बी करता, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद शेष काम बी करता है, उसके बाद शेष काम बी करता है। तो ये कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो आपको बताना है ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। दिया है ए किसी काम को 20 दिन में, पहले तो काम कर लिया जाए। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में, तो टोटल काम कितना माना जाए भाई 60। तो ए अगर 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम, बी अगर 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम। मकसद हम लोग का क्या है कि हर का एक दिन का काम निकालना है। अब कर रहा है कि दोनों लोग साथ में काम शुरू किए ए प्लस बी। अब बोला है कुछ दिन बाद, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं टी दिन। कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ दिया तो उसके बाद शेष काम बी ये दिन दिया होगा, शेष काम बी 5 दिन में पूरा करता है, 5 दिन में पूरा करता है। यहाँ छूट गया था, शेष काम जो बी बचा है वो कितने दिन में पूरा करता है भाई 5 दिन में, और काम हमारा कितना है 60। बस अब क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका सॉल्व हो गया। तो अब देखिए ए और बी का एक दिन का काम कितना है 3 + 2 5। तो अगर ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं तो टी दिन में कितना करेंगे भाई 5 टी। अब बी बच गया, बी अकेले 5 दिन काम करता है और बी का एक दिन का काम कितना है 2। अगर एक दिन का काम 2 है तो 5 दिन का काम कितना होगा 10 होगा। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना किया होगा भाई 5 × 2 बराबर टोटल काम 60। तो 5t 5 × 10 = 60, तो 5t बराबर 50। तो t बराबर कितना आ जाएगा 10 दिन। t बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 10 दिन। तो यही जो t की वैल्यू है, यही 10 दिन वो वैल्यू है जिसके बाद ए काम छोड़ दिया था। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। तो ये हम लोग टाइम एंड वर्क का आज बिल्कुल बेसिक सीखने की कोशिश किए। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करके बेसिक तरीका सीख लीजिए। दिमाग में आपके एक बार ये बात बैठ जाना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली में इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं, हम लोग का मकसद क्या है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो कितना भी कठिन क्वेश्चन है सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। अभी मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं बता दिया कि 2 कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरा टाइम एंड वर्क पाइप टंकी हम लोग को ख़त्म करना है। तो एक एक कॉन्सेप्ट में बहुत ढेर तरीके से क्वेश्चन, मतलब जितने भी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारा तरीका मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा वो पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप एक चैप्टर अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको वो चैप्टर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप मुझसे जुड़े तो आपको ये विश्वास रहे कि अगर कोई चैप्टर मैं यहाँ से पढ़ूँगा तो हमारा पूरा कंटेंट हमको मिल जाएगा, कोई भी चीज़ उसमें से छूटेगा नहीं। तो दोस्तों अगले वीडियो मिला जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप बना के पढ़ने का अलग बात होता है, वही हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो फिर अगले वीडियो मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।